नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो पेट्रोलियम पदार्थों की बात कर रहे हैं आगे। तो ये खनिज तेल के अंतर्गत आते हैं। हमने कोयला पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे, ये प्राप्त होते हैं अवसादी चट्टानों से। ठीक है, अवसादी चट्टानों यानी जीवाश्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के भूमि में दबने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ, अवसादों के जमने से अवसादी चट्टान है और उन्हीं से प्राप्त होता है पेट्रोलियम पदार्थ, जिसको खनिज तेल भी कहते हैं हम लोग। देखिए आगे नेक्स्ट बात करें तो अवसादी चट्टानों की राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें 1954 की, तो 1954 में सर्वप्रथम राजस्थान में खोजा गया था तेल। और तेल की बात करें ओएनजीसी के द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी। ओएनजीसी का मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के द्वारा यहाँ पर 1954 में खोज का कार्य, पेट्रोलियम पदार्थों की खोज का कार्य किया गया था। पेट्रोलियम पदार्थ अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। राजस्थान के थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑयल की बात करें तो ऑयल का पूरा रूप होता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। 1983 में इसको स्थापना की गई थी और राजस्थान में तेल भंडारों की खोज का श्रेय जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। सर्वप्रथम राजस्थान के गुड़ामलानी बाड़मेर में उत्पादन शुरू हुआ था 1997 में। याद रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम तेल का उत्पादन है गुड़ामलानी क्षेत्र बाड़मेर में शुरू हुआ 1997 में ओएनजीसी के सहयोग से। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भारतीय ऑयल तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के द्वारा इसका शुरुआत की गई। और 1997 में गुड़ामलानी जो क्षेत्र बाड़मेर में तेल की शुरुआत की गई थी, ये केयर्न एनर्जी कंपनी के द्वारा की गई थी। केयर्न एनर्जी कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। केयर्न एनर्जी जो कंपनी आपके स्कॉटलैंड की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें राजस्थान में पेट्रोलियम तेल उत्पादक क्षेत्रों की। तो राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम तेल उत्पादक क्षेत्रों में एक तो बाड़मेर सांचौर बेसिन है, यहाँ पर केयर्न एनर्जी कंपनी उत्पादन का कार्य करती है। इसके बाद में जैसलमेर बेसिन है, इसके अंदर फिनिक्स ओवरसीज नामक कंपनी करती है। इसके बाद में बीकानेर नागौर में एस्सार जो ऑयल है वो यहाँ पर उत्पादन का कार्य करती है। जिसके बाद में विंध्य कगार क्षेत्र में भी ओएनजीसी कार्य करती है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट हम लोग, तो पूनम जो तेल का कुआं है, पूनम है बीकानेर नागौर बेसिन में स्थित है। आरएस मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पूनम क्या है? एक तेल का कुआं है जो बीकानेर नागौर बेसिन में स्थित है और ये आरएस मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। बॉम्बे आई की बात करें तो बॉम्बे आई महाराष्ट्र का कोंकण जो तट है वहाँ पर भारत में सर्वाधिक तेल का उत्पादन यहीं से होता है। याद रखना, बॉम्बे आई भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादन होता है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन की हम लोग बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक तेल उत्पादन बाड़मेर सांचौर बेसिन से किया जाता है, बाड़मेर सांचौर। इसके बाद में राजस्थान में जो प्रमुख तेल के कुएँ हैं उनकी हम लोग बात करें तो राजस्थान प्रमुख तेल के कुओं में बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो DA फर्स्ट है, ठीक है, यानी डेवलपमेंट जो एरिया फर्स्ट है, इसके अंतर्गत कौन कौन से तेल के कुएँ बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर। तो डेवलपमेंट एरिया फर्स्ट में मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, सरस्वती। याद रखना, इनको मार्स के नाम से जाना जाता है। ये IAS 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि मंगला, ऐश्वर्या, राजेश्वरी और सरस्वती MARS है, ये बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर तेल के प्रमुख कुएँ हैं। इसके बाद में डेवलपमेंट एरिया सेकंड के अंदर भाग्यम और शक्ति नामक तेल के कुओं की खोज की गई। इसके बाद में डेवलपमेंट एरिया थर्ड, इसके अंदर कामेश्वरी गेस्ट तेल के कुओं की यहाँ पर क्या की गई? खोज की गई। ठीक है, इसके बाद बात करें अन्य तेल का कुआं है विजया। तो ये प्रमुख जो तेल के कुएं हैं इनका नाम आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। MBA भी पूछा जाता है, MBA। तो मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या राजस्थान में प्रमुख तेल के कुएँ हैं। ठीक है, आगे बात करें सर्वप्रथम तेल का जो राजस्थान में उत्पादन था, तो राजस्थान में जो सर्वप्रथम तेल का उत्पादन था उसकी हम लोग बात करें तो ये था आपके मंगला जो है आपके, तो सर्वप्रथम यहीं से तेल का उत्पादन राजस्थान के अंदर 29 अगस्त 2009 को किया गया था। सर्वप्रथम उत्पादन मंगला से 29 अगस्त 2009 को। और ये भी याद रखना, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या केयर्न एनर्जी के द्वारा यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। और मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या प्रमुख तेल के कुएँ हैं। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके यहाँ से। राजस्थान में जो रिफाइनरी लगी है, तो राजस्थान के अंदर रिफाइनरी लगी है आपके पचपदरा पड़ता है बाड़मेर में। ये जो रिफाइनरी आपके HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार की इस रिफाइनरी है। और ये 14 मार्च 2013 को यहाँ पर इसका शुभारंभ इसके 14 मार्च 2013 को यहाँ पर लगाने की प्रस्ताव आया था। इसके बाद बात करें तो इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके ये बनेगा
ये अभी LDC में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और जो राजस्थान सरकार है उसका हिस्सेदारी इस रिफाइनरी में है। तो याद रखना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तो 74 और राजस्थान सरकार की है 26%। ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के द्वारा राजस्थान की तरफ से इसमें सहयोग किया गया 17 अगस्त 2017 को। आगे बात करें, इसमें ये हुई हिस्सेदारी। इसके बाद 16 जनवरी 2018 को इसका शुभारंभ किया गया। 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। भारत की 26वीं रिफाइनरी है, ये भी आप याद रखना। और राजस्थान भारत का 15वां राज्य जहाँ पर रिफाइनरी है। राजस्थान भारत का 15वां राज्य जहाँ पर रिफाइनरी की स्थापना हुई। वैसे देश की 26वीं रिफाइनरी है ये। नेक्स्ट देखिए, भारत में 1901 में असम राज्य के डिगबोई में सर्वप्रथम रिफाइनरी की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें तो राजस्थान में प्रतिवर्ष 9 मिलियन मैट्रिक टन पेट्रोलियम का उत्पादन होता है और भारत के कुल उत्पादन का 24% पेट्रोलियम कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। और प्राकृतिक गैस की हम लोग बात करें तो प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। और ये प्राकृतिक गैस राजस्थान के अंदर सागर सब बेसिन, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में सर्वाधिक यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। और उत्पादन जो करने वाली कंपनी है वो फोकस एनर्जी कंपनी है। ठीक है। तेल का तो करती है केएन एनर्जी और यहाँ पर करती है फोकस एनर्जी प्राकृतिक गैस का उत्पादन। प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, रामगढ़ क्षेत्र आपका जैसलमेर में जहाँ से 273 मेगावाट। इसके बाद बात करें तो प्रथम गैस आधारित परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। रामगढ़ जैसलमेर है और रामगढ़ जैसलमेर के अंदर राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना संचालित है। रामगढ़ जैसलमेर में राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है और यहाँ से 273 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी होता है। आगे हम लोग बात करें तो भारत की प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना अंताबारा में, याद रखना, भारत की प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना अंताबारा में है। और राजस्थान की प्रथम कहाँ पे? आपकी रामगढ़ जैसलमेर में है। ठीक है। तो अंताबारा के अंदर बात करें तो अंताबारा में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त हिस्सा है। राजस्थान MP का 50-50% है। ठीक है। इसके बाद और जो तेल उत्पादक जो क्षेत्र है, एक तो हो गया प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र, एक तो हो गया रामगढ़ जैसलमेर, उसके बाद में मनहर टिब्बा, ये जैसलमेर में, तनोट भी जैसलमेर, डांडेवाला जैसलमेर, साधुवाला जैसलमेर और बागेवाला बीकानेर, ये भी आपको याद रखने क्षेत्र पूंजी। इसके बाद में बागेवाला के नीचे आप कहता है घोटारू, बागेवाला के नीचे घोटारू भी आपके जैसलमेर में है और यहाँ पर हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए कोलबेड मीथेन क्या होता है। और कोलबेड जो मीथेन है इसकी संभावना अभी है, उत्पादन इसका हुआ है नहीं। कि आगे बात करें मीथेल और जो कोयला होता है इसका मिक्स रूप होता है कोलबेड। ठीक है। मीथेन और कोयले का मिक्स रूप कोलबेड होता है और इसके जो भंडार हैं आपके ये बीकानेर बाड़मेर ज़िले में है। कोलबेड के जो भंडार हैं वो बीकानेर और बाड़मेर ज़िले में है।